ठीक है, चलिए अपनी मेमोरी की कितनी क्लास हो चुकी है? कल की भी 6 क्लास थी, है ना। आज अपनी प्राइमरी मेमोरी का दिख रहा है आपको? प्राइमरी मेमोरी की क्लास 7 है, और 7 क्लास में ही कल का जो टॉपिक चल रहा था वही चलेगा। और कल के टॉपिक में जो भी अपना रह गया है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और अपनी प्राइमरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी तो कंप्लीट हो ही चुकी है। अभी ये कौन सी चल रही है? नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल का आज कौन सा पार्ट है? सेकंड। थोड़ा रिव्यू करेंगे। और सुबह के बच्चों ने बोला भी कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया तो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था, अब आपने थोड़ा चेंज कर दिया। स्टार्टिंग में आपने पढ़ाया डिटेल में चल रही थी, अभी भी डिटेल में चल रही है, लेकिन लास्ट में आप जो 5 मिनट का रिव्यू कराते थे वो अब बंद कर दिया। तो हम पढ़ते हैं लेकिन लास्ट के जो 5 मिनट रिव्यू कराते हैं उससे हमें ये पता चल जाता कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनना है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनना है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा पढ़ना आसान हो जाता, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे। लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाता कि क्वेश्चन तो वहाँ से बन रहा है लेकिन कितने घुमा के और क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो अपन ने 1-2 क्लास में ये बंद कर दिया था क्योंकि क्लास बड़ी हो रही थी, तो अपने उसमें पूछा नहीं किसी से भी, अपना रफ कर दिया था सीधा। तो अपन इसको फिर से चालू कर देंगे क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। क्योंकि अपन जो भी टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, जो भी पढ़ते जा रहे हैं, वो अपन किसके लिए पढ़ते हैं? एग्जाम के लिए, आपके लिए। आप जब पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप जब पढ़ोगे तब आपकी सही में आएगा, आपकी जो सही में आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनना है। तो लास्ट में अपन इसको फिर रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तब अपने कल की क्लास में सीखा था नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टार्ट हुई थी। कौन सी हुई थी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल में अपन ने पढ़ा था रोम मेमोरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था अपन ने? रोम मेमोरी के बारे में अपने क्लास ली थी। समस्त रोम मेमोरी के बारे में अपन ने डिटेल ली थी। रोम मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर डेटा होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, कैसे स्टोर किया जाता है डेटा, कैसे कार्य करता है, कैसे एक्टिव होता है डेटा, कितने प्रकार से जाना जाता है वह डेटा, और उस डेटा को रन कैसे कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है। ये सारी चीज़ सीखी थी। फिर इसी के अंदर अपने सीखा था वो डेटा जो था बायोस के बारे में सीखा था। बायोस में अपने सीखा था पोस्ट सीखी थी, पोस्ट क्या होती है। और पोस्ट के अंदर अपने सीखी थी बूटिंग। क्या सीखी थी? बूटिंग सीखी थी कि बूटिंग क्या होती है। क्लियर? यहीं तक अपने क्लास छोड़ दी थी, बूटिंग तक। इसके आगे की क्लास आज अपन सीखेंगे। आज अपन 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो टाइप्स ऑफ बूटिंग, दूसरी टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी। ये दोनों टॉपिक जैसे ही अपने हो जाएंगे तब आपकी जो प्राइमरी मेमोरी में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो फिनिश हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद अपन सीधे जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी पर। तो अपन स्टार्ट करते हैं बूटिंग। आपको बताया गया था कि बूटिंग एक स्टार्टअप प्रोग्राम होती है। क्या होती है? एक स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं। और ये स्टार्टअप प्रोग्राम क्या करते हैं? जब कंप्यूटर चालू होता है
तब ये कंप्यूटर के समस्त पार्ट्स को चेक करते हैं कि ये सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से सही से कनेक्टेड हैं कि नहीं, सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। ये चेक करने की क्रिया जिन स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है उसे क्या कहते हैं? बूटिंग। क्लियर? अब कंप्यूटर अपना दो प्रकार से स्टार्ट होता है। एक फर्स्ट टाइम अपन स्टार्ट करते हैं, दूसरा अपन रीस्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, जो बूटिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब किस आधार पर नाम दिया गया? तो अपन जैसे सुबह आए, अपना कंप्यूटर पूरी रात बंद रहा, अपन ने सुबह ऑन किया, तब आपका पूरा सिस्टम कूल था। कैसा था? ठंडा था। जैसे आपने रात भर मोबाइल को रख दिया और आपने सुबह मोबाइल उठाया तो मोबाइल गर्म मिलेगा क्या? बिल्कुल कूल मिलेगा। तो पहली बूटिंग हो गई कोल्ड बूटिंग। क्या हो गई? कोल्ड बूटिंग। अब दूसरी कौन सी? आप दिन भर मोबाइल चला रहे हो, चलाने के बाद आपने 2 मिनट बाद फिर उठा के चलाने लगे, तो जो कंटिन्यू चीज चल रही थी आपने उसको बंद करके दोबारा से चालू किया, रीस्टार्ट किया। तो रीस्टार्ट का मतलब क्या था? वो पहले से स्टार्ट था। पहले से स्टार्ट था तो वो गर्म था। कैसा था? गर्म था। फिर आपने दोबारा से चालू कर दिया। इसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहती है। क्लियर? अब देखिए, ये जो कोल्ड बूटिंग होती है, ये जो वार्म बूटिंग होती है, ये स्टार्टअप होता है, स्टार्ट होता है स्टार्टअप प्रोग्राम, ये रीस्टार्टअप प्रोग्राम। मतलब जब आप कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम चालू करते हो, मतलब जब चलाने के लिए आप बंद कंप्यूटर को, जो मेन पावर स्विच से बंद है, जैसे अपन बटन दबाते हैं ना तो कंप्यूटर बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। आपने नीचे से प्लग का बटन दबाया, फिर कंप्यूटर को जैसे ही ऑन किया, कंप्यूटर आपका क्या होने लगेगा? चालू होने लगेगा। चालू होगा तब वो समस्त पार्ट्स की कनेक्टिविटी चेक करेगा। चेक करेगा तब होने वाली बूटिंग ये होगी। कौन सी बूटिंग होगी? कोल्ड बूटिंग होगी। अर्थात जब इसे मेन पावर स्विच से ऑन किया जाता है तब होने वाली बूटिंग कौन सी होती है? कोल्ड बूटिंग। क्लियर? क्या होती है ये? कोल्ड बूटिंग होती है। जब कोल्ड बूटिंग होती है तो कंप्यूटर स्लो स्टार्ट होता है। कैसा होता है? स्लो स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन पावर स्विच से अपन ऑन कर रहे हैं। तब इस बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। तो कोल्ड बूटिंग को ही किसके नाम से जाना जाता है? हार्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है। अब इधर आओ, वार्म बूटिंग क्या होती है? जब रीस्टार्टअप, ये कैसे प्रोग्राम हो गए? रीस्टार्टअप प्रोग्राम हो गए, तो इसे दोबारा से अपन रीस्टार्ट करते हैं, तब उसमें होने वाली बूटिंग कौन सी होती है? वार्म बूटिंग होती है। पहले एक बार बूटिंग हुई होगी, फिर दोबारा बूटिंग की, तो इसे रिबूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबूट भी कहते हैं। और रिबूट को सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। क्या क्या नाम हो गए? वार्म बूटिंग हो गया, रीस्टार्टअप हो गया, रिबूट हो गया, सॉफ्ट बूटिंग हो गया। ये चारों नाम आप याद रखना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड निकल कर आया रीस्टार्ट।
सबसे कॉमन वर्ड यही है इसमें, क्योंकि अपने मोबाइल में अपन यही करते हैं। तो रीस्टार्ट होता है ना, तो ध्यान रखना कोई भी डिवाइस हो, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो तो कुछ विशेष कंडीशन में करती हो। ऐसा नहीं है कि बढ़िया आराम से बैठे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं और रीस्टार्ट खेल रहे हैं। मोबाइल पकड़ा, रीस्टार्ट कर दिया, फिर मोबाइल लिया, रीस्टार्ट कर दिया। नहीं, ये मोबाइल हो सकता है महीनों बीत जाए रीस्टार्ट ना हो सकता है कई दिन बीत जाए रीस्टार्ट ना हो सकता है कई घंटे बाद ही आपको रीस्टार्ट करना पड़े। मतलब आप इसे शांति में रीस्टार्ट नहीं करते हो, कुछ ना कुछ जब एरर आती है, कुछ ना कुछ जब समस्याएं आती हैं, तभी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। जैसे नेटवर्क नहीं आ रहे, तब आप उसको क्या करोगे? रीस्टार्ट करोगे। जैसे आपका मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में काफ़ी देर से देख रहे हो, फ्लाइट मोड पे भी डाला और इधर उधर घूम कर भी आए, लेकिन किधर भी नेटवर्क नहीं आ रहे, तब आप इसे क्या कर देते हो? रीस्टार्ट कर देते हो। दूसरा, आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आप कोई भी ऐप पर 2-3 बार टैप करते हो तब ओपन हो रहा है, और टैप करने के बाद भी काफ़ी देर बाद ओपन हो रहा है, तब भी आप अपने मोबाइल को क्या करते हो? रीस्टार्ट करते हो। या ऑटोमेटिक ऐप खुलते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक क्लिक हो रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तब भी आप क्या करते हो? रीस्टार्ट करते हो। आपके कंप्यूटर की, आपके मोबाइल की प्रोसेसिंग स्पीड ऑटोमेटिक स्लो होती जा रही है, क्या हो रही है? स्लो हो रही है, तब भी आप क्या करते हो? रीस्टार्ट करते हो। और एक चीज़ अक्सर आपने देखी होगी कि आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन किसी को कॉल नहीं लग रहा। कई बार हम कॉल लगा रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा, अपने आप थोड़ी देर बाद कट जाता है, और जैसे ही हम अपने रीस्टार्ट करके लगाते हैं तो लगने लगता है। तो ये सारी जो बेसिक एररें होती हैं, जब ये आती हैं तब हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो एक क्वेश्चन है कि ये तो हो गया, ये भी हो गया, लेकिन जब कंप्यूटर बंद होता है तब कौन सी बूटिंग होती है? कोई बता सकता है क्या? जब कंप्यूटर बंद होता है तब कौन सी बूटिंग होती है? हाँ जी, वार्म बूटिंग। और तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तभी बूटिंग होगी, कंप्यूटर के बंद होने पर बूटिंग। व्यक्ति मर रहा है, मरने वाला है, तुम उससे बोले अपने पार्ट चेक कर ले भाई, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो मरने वाला है, काहे कि पार्ट चेक करेगा। तो जब कोई डिवाइस बंद होता है तब कोई बूटिंग नहीं होती है। आप कंप्यूटर को बंद कर रहे हो, कोई बूटिंग नहीं होगी। मोबाइल को बंद कर रहे हो, कोई बूटिंग। बंद क्यों करते हो? इसीलिए तो कर रहे हो, सारे पार्ट काम करना बंद कर दें। लेकिन ये स्टार्टअप प्रोग्राम है, चाहे चालू करो चाहे दोबारा से चालू करो तभी बूटिंग होगी, अन्यथा कभी बूटिंग नहीं होगी। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है तब निम्न में से कौन सी बूटिंग होती है? तो समझ लो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि आप टिक करके आओगे। आप इस पॉइंट को याद रखो हमेशा कि ये स्टार्टअप प्रोग्राम है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तभी बूटिंग होगी, अन्यथा किसी भी कंडीशन में कोई बूटिंग नहीं होगी। क्लियर? और दूसरा आप इनको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सॉफ्ट बूटिंग किस में रखते हैं और हार्ड बूटिंग को किस में रखते हैं। तो जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम मेन पावर स्विच से ऑन करते हैं तब उसमें होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग होती है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? ये तो चालू था कंप्यूटर, हमने केवल क्या कर दिया? दोबारा से चालू कर दिया, तब क्या हुआ? रीस्टार्ट हुआ। और रीस्टार्ट में जो होने वाली बूटिंग थी वो कौन सी थी? सॉफ्ट बूटिंग थी। क्लियर? आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप चालू करोगे तो बूटिंग ना हो, और कोई भी सिस्टम चालू करोगे तो सबसे पहले यही बूटिंग होगी। कौन सी होगी? ध्यान करो, जो सबसे पहले होता है उसे अपन क्या नाम देते हैं?
प्राइमरी। तो इस बूटिंग को प्राइमरी बूटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी बूटिंग कहते हैं। और ये ही एक मेन बूटिंग होती है। इसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम चालू हो ही नहीं सकता। इसमें अगर एरर आ गई तो आपका कंप्यूटर में पूरे में एरर आ जाएगी और आपका कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं होगा। ये सेकेंडरी बूटिंग होती है। कैसी होती है? सेकेंडरी बूटिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बंद है, आप उसे डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं, पहले स्टार्ट करोगे तभी तो रीस्टार्ट होगा। और स्टार्ट करोगे तो पहले कौन सी बूटिंग होगी? प्राइमरी बूटिंग होगी। और फिर रीस्टार्ट करोगे तो एक बूटिंग पहले से हो चुकी है, दूसरी बूटिंग हो रही है। और जब दूसरी बूटिंग हो रही है तो दूसरी बूटिंग को क्या नाम देते हैं अपन? सेकेंड। क्लियर? इसी के साथ में आपकी बूटिंग हो गई फिनिश। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि बूट स्ट्रैप क्या होता है। क्या बताना आपको? इसको शॉर्ट में बोलते हैं बूट पी। ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में बताना है कि बूट स्ट्रैप क्या होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है। चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना पी रोम के टाइप, क्योंकि रोम मेमोरी के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे लगभग अपन ने कवर कर लिए हैं और अपने सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आएंगे बन जाएंगे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी। कौन सी मेमोरी स्टार्ट कर रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी। और ध्यान रखना, रोम मेमोरी पहली टाइप होती है पी रोम मेमोरी। कौन सी होती है? पी रोम मेमोरी होती है। क्लियर? अब पी रोम मेमोरी में अपन को रोम का तो फुल फॉर्म पता ही है, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। और पी का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी कैसी हो गई? प्रोग्रामेबल मेमोरी हो गई। इसमें डेटा में अपन क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब अपन इस मेमोरी को लेकर आते हैं, कौन सी मेमोरी को? पीरो मेमोरी को लेकर आते हैं, तब यह मेमोरी पूरे तरीके से खाली आती है। खाली समझते हो? एम्प्टी आती है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं होता है। तब अपन इसमें एक बार प्रोग्राम कर कर डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए इस मेमोरी को अपन बोलते हैं ओटीपी। क्या बोलते हैं? और ओटीपी का फुल फॉर्म जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो नहीं है। आप बोलो वन टाइम पासवर्ड, नहीं भाई, यहाँ थोड़ा सा मिलता जुलता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले वो कि बताइए पी रोम में ओटीपी क्या होता है, आप बिना आगमन तुरंत लगाओगे वन टाइम पासवर्ड। नहीं भाई, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें केवल एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इस मेमोरी में डेटा स्टोर कर दिया तब वह डेटा फिर इरेज नहीं हो सकता, केवल एक बार। और जब एक बार डेटा स्टोर हो गया उसके बाद इसके डेटा को मिटा नहीं सकते। फिर इस डेटा में किसकी विशेषता आ जाती है? रोम मेमोरी की आ जाती है। मतलब फिर इसे केवल और केवल अपन पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसलिए इस मेमोरी को क्या कहते हैं अपन? वॉर्म मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्म मेमोरी भी
कहते हैं। और वॉर्म मेमोरी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। ध्यान रखना, क्या फुल फॉर्म आ गया? राइट वंस रीड मैनी, अर्थात एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम डेटा को केवल एक बार राइट कर सकते हैं और अनेक बार इसको पढ़ सकते हैं। इस मेमोरी को बोलते हैं वॉर्म मेमोरी, अर्थात राइट वंस रीड मैनी मेमोरी। क्लियर? चलिए, तो अपनी ये मेमोरी हो गई। अब इसका जो सेकंड नंबर का टाइप आता है वो होता है ईपीरोम। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आता है अपना ईपीरोम। क्या आता है? ईपीरोम। अब देखिए, ईपीरोम में आपको पीरोम का फुल फॉर्म तो ऊपर पता है कि पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीरोम का तो यही लगा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस आपको ई का और पता चल जाए। तो यहाँ पर ई का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल पीरोम। यहाँ पर इरेजेबल का मतलब होता है जिसमें डेटा मिटाया जा सकता है, जिसमें डेटा डिलीट किया जा सकता है, जिसमें डेटा डिलीट करके दोबारा से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। उस मेमोरी को क्या बोलते हैं अपन? ईपीरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीरोम कहते हैं। अब इसमें कंडीशन एक लगती है कि सर अभी हम पढ़ रहे थे कि अन्य मेमोरी में डेटा एक बार स्टोर हो गया तो मिट नहीं सकता। पहली बात तो हमने यहीं से सीखा था कि जो रोम मेमोरी होती है वो खाली नहीं मिलती थी, जब ये बनाई जाती तभी डेटा स्टोर कर देते थे। बताया भी था मदरबोर्ड में कल की क्लास में कि ये जो रोम मेमोरी होती है, जो एक चिप के रूम में होती है, इसको जब बनाया जाता है तभी इसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है। फिर अपना उद्देश्य क्या बना? इसको खाली रखो, डेटा स्टोर करेंगे। तब फिर कौन सी आई थी? पीरोम आ गई थी। तो इसमें अपने क्या किया? डेटा को एक बार स्टोर करो और पढ़ो। एक बार तो स्टोर करना सीखे, फिर और मन में लालच आ गया कि नहीं, अब एक बार नहीं, चाहे जितनी बार डेटा को हटाएं, चाहे जितनी बार डेटा को स्टोर करें। मतलब चाहे जब भी इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं और चाहे जब भी इसमें डेटा को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब इस मेमोरी में दोनों विशेषताएं आ चुकी हैं। इस मेमोरी में डेटा को हम इरेज भी करेंगे और इस मेमोरी में डेटा को हम प्रोग्राम भी करेंगे। क्लियर? दोनों चीज आ गई। अब विशेषता मेन ये आती है कि सर इसमें डेटा इरेज कैसे होगा, क्योंकि ये मेमोरी तो मदरबोर्ड पर इनबिल्ट आती है। तो इस जो मेमोरी होती है ना, इसमें डेटा इरेज होता है आपका यूवी के माध्यम से। और यूवी का अर्थ होता है अल्ट्रा वायलेट। ये होती है पराबैंगनी किरणें, रे। किरणों को क्या बोलते हैं? रे। तो यूवी जो रे होती हैं, इसके माध्यम से इस मेमोरी में डेटा को इरेज करा दिया जाता है। कैसे कराते हैं? जब इस मेमोरी पे हाई स्पीड की अल्ट्रा वायलेट रे डाली जाती हैं तो ये अपने डेटा को क्या कर देती है? क्लीन कर देती है। पूरा डेटा जल जाता है, पूरा डेटा बर्निंग हो जाता है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे मिट जाती हैं और फिर ये दोबारा प्रोग्राम करने लायक बन जाती है। क्लियर? फिर इसके बाद आई आपकी थर्ड नंबर की मेमोरी, डबल ईपीरोम मेमोरी। क्या आई आपकी? डबल ईपीरोम मेमोरी। अब आप वही चीज फिर कि सर ईपीरोम का फुल फॉर्म तो हमको ऊपर पता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस एक ई का अर्थ और पता चल जाए तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिकली, बाकी का सेम।
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात ये वो मेमोरी है जिसमें अल्ट्रावायलेट का स्थान किसने ले लिया? इलेक्ट्रॉनिक ने ले लिया। मतलब इसमें अल्ट्रावायलेट रे को रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया गया, और उसके स्थान पर किसको लेकर आ गए अपन? इलेक्ट्रॉनिक को लेकर आ गए। तो ध्यान रखना, जब अपन ने अल्ट्रावायलेट रे को हटाया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक लेके आए, तो वहीं से स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो ध्यान रखना, जो ईपीरोम मेमोरी है वह एक कौन सी मेमोरी है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आसानी से चाहे जितनी बार हटाओ, चाहे जितनी बार स्टोर करो, इस मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इसके आने से, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के आने से हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा हुआ। नंबर 1, डेटा को चाहे जितनी बार हटाओ, चाहे जितनी बार स्टोर करो। इसमें डेटा को इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता था। जब डेटा को इरेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा तब प्रोग्राम किया जाएगा, तो ये थोड़ी स्लो प्रोसेसिंग की मेमोरी थी। अब फास्ट प्रोसेसिंग की मेमोरी कौन सी आ गई? इन सभी में फास्ट की बात करेंगे तो कौन सी है? डबल ईपीरोम है। अब इसमें डेटा फास्ट तरीके से हटने लगा। जब सोचो डेटा फास्ट तरीके से हटेगा तो फिर स्टोर भी कैसा होगा? फास्ट तरीके से होगा। जब डेटा इसमें फास्ट तरीके से हट गया, डेटा इसमें फास्ट तरीके से स्टोर होने लगा, तब इस मेमोरी को हम अपने सेल फोन में, अपने मोबाइल में भी यूज करने लगे। तब यह मेमोरी फ्लैश मेमोरी के नाम से जानी गई। किसके नाम से जानी गई? फ्लैश मेमोरी के नाम से जानी गई। और फ्लैश मेमोरी का यूज आपके सेल फोन में किया जाता है। किस में किया जाता है? सेल फोन में किया जाता है। आज आप जो भी मोबाइल ले रहे हो, जो भी एंड्रॉयड, मैक या कोई अदर ओएस का मोबाइल ले रहे हो, तो उसमें 2 स्टोरेज आते हैं, एक इंटरनल आता है, एक एक्सटर्नल आता है। तो ध्यान रखना, इंटरनल जो स्पेस होता है वो रैम मेमोरी का होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो आपका एक्सटर्नल था, जैसे मैं आपने मोबाइल लिया 16 GB, तो जो 16 GB हो गया, ये कैसा हो गया? इंटरनल हो गया। कैसा हो गया? इंटरनल। ये रैम थी। क्या थी? रैम थी। जो 512 GB है, ये कैसा है? एक्सटर्नल है। कैसा है? एक्सटर्नल है। तो ये जो 512 एक्सटर्नल आ रहा है वो यही मेमोरी है। कौन सी है? डबल ईपीरोम। इसलिए एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आप कोई भी मोबाइल ले लो, जैसे आप लोग कभी मोबाइल लेते हो तो आपने लिया 464 ले लिया, आपने ले लिया 8/128 ले लिया। अब आपने 8/128 ले लिया, आप गए दुकान वाले के पास कि भैया ये 128 को 256 कर दो, और जो चार्ज हो वो आप मुझसे ले लो। लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको रोम मेमोरी की विशेषता पता होना चाहिए। ये मदरबोर्ड पर फिक्स आती है। कैसी आती है? फिक्स आती है। फिर तो कोई भी मोबाइल लो और उसका कितना भी स्टोरेज बढ़वा लो। लेकिन आज क्या है, हम एक भी स्टोरेज बढ़ाते हैं उसके लिए हमें मोबाइल ही चेंज करना पड़ता है। अगर आज आप 128 चला रहे हो, तब आप 8/256 या 12/256 लेते हो, तो आपको मोबाइल ही चेंज करना पड़ेगा। आप उसी मोबाइल में इसको नहीं बढ़वा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है? डबल ईपीरोम है। लेकिन ये अपने कंप्यूटर में नहीं यूज होती है। कंप्यूटर में यूज तो होती है
लेकिन एक्सटर्नल स्पेस के रूप में नहीं, किसके रूप में होती है? स्टार्टअप प्रोग्राम को स्टोर करने के रूप में यूज होती है। क्योंकि अपने मोबाइल में जो मेमोरी लगती है वो हार्ड डिस्क लगती है, वो एसएसडी लगती है, इसलिए कभी भी अपन चेंज कर लेते हैं। अपन गए भाई मेरे एसएसडी 228 है, 128 है, मुझे 256 दे दो, 512 दे दो, 1 TB दे दो। अपन गए मार्केट से ले आए और लगा दिया, चालू हो गया। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेमोरी होती है वो आपके मोबाइल के मदरबोर्ड में फिक्स आती है, इनबिल्ट आती है, तो इसे कोई भी शॉप वाला हटाकर बढ़ा नहीं सकता। इसलिए आज हम स्टोरेज की अगर कोई भी समस्या आती है तो हम उसी दिन से विचार बनाने लगते हैं कि हमें नया मोबाइल लेना है और इतने स्टोरेज का लेना है। बनाने लगते हो कि नहीं बनाने लगते? तो ध्यान रखना, जो आपका भी लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनमें जो मेमोरी आ रही है, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज आ रहा है, जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज आ रहा है, वो कौन से मेमोरी का है? डबल EEPROM का है। इसलिए इसमें मेमोरी में आप डेटा को आसानी से मिटा सकते हो, कभी भी स्टोर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। क्लियर? और इसी के साथ में आपकी प्राइमरी मेमोरी का सेकंड पार्ट नॉन वोलेटाइल भी फिनिश हो गया, और इसके फिनिश होने से ही आपकी पूरी प्राइमरी मेमोरी फिनिश हो गई। अब आपकी जो मेमोरी की क्लास स्टार्ट होगी वो सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट होगी। सेकेंडरी मेमोरी के बाद कुछ अपन एक्स्ट्रा मेमोरी पढ़ेंगे जो दोनों के लिए कार्य करती हैं, अर्थात प्राइमरी के लिए भी करती हैं और सेकेंडरी के लिए भी करती हैं। तब अपन उन मेमोरियों को भी पढ़ेंगे। क्लियर? अब अपन थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, फास्ट रिव्यू करेंगे, रो मेमोरी से ही करेंगे क्योंकि कल अपने कर नहीं पाया। तो ध्यान से सुनना आप। रो मेमोरी का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये इनबिल्ट मेमोरी होती है क्योंकि मदरबोर्ड पर फिक्स रहती है, इसमें डेटा इरेज नहीं हो सकता। इसमें डेटा तभी स्टोर किया जाता है जब ये कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो एक प्रोग्राम के रूप में स्टोर होता है, और जो प्रोग्राम के रूप में होता है वो कार्य सॉफ्टवेयर की तरह करता है। लेकिन जो रोम मेमोरी होती है वो एक चिप के रूप में होती है, अर्थात सेमीकंडक्टर चिप के रूप में होती है, जो कि एक हार्डवेयर का रूप होती है। हार्डवेयर का रूप होते हुए भी सॉफ्टवेयर का कार्य करती है, इसलिए इस मेमोरी को अपन फर्मवेयर मेमोरी भी कहते हैं, जिसका यूज समस्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जा रहा है। वर्तमान में आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हो जो लेकर आते हो वो इसी मेमोरी में आता है। गेमिंग कंसोल वगैरह के लिए यही मेमोरी ज़्यादा यूज होती है। क्लियर? इसमें जो डेटा था, जो प्रोग्राम था, जो सॉफ्टवेयर था, उसका नाम होता है बायोस, और बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अर्थात ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी बेसिक इनपुट डिवाइसों को और आउटपुट डिवाइसों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी चेक करता है। चेक करने का जो सिद्धांत होता है उसे क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब ये कैसे होते हैं? ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब जैसे इनको पावर मिलती है चालू हो जाते हो, कार्य करने लगते हैं। इनके जो कार्य करने की प्रोसेस होती है उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं, जब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा ये प्रोग्राम कार्य नहीं करेंगे। समस्त आप टीवी को भी देखना, जितने भी डिस्प्ले डिवाइस हैं सब में ये प्रोसेस चलती है। क्लियर? स्टार्टअप प्रोग्राम दो तरीके से होते हैं, एक कोल्ड बूटिंग होती है, दूसरी वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग को स्टार्टअप बूटिंग भी कहते हैं, हार्ड बूटिंग भी कहते हैं, प्राइमरी बूटिंग भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर की सबसे मेन बूटिंग होती है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर चालू करोगे ये बूटिंग 100% होगी ही होगी। अगर नहीं होगी तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा। दूसरी वार्म बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग एक विशेष परिस्थितियों में की जाती है, जब कंप्यूटर में
जब किसी भी डिवाइस में कोई एरर आती है या उसमें कोई भी समस्या आ रही है, तब उसमें होने वाली बूटिंग वार्म बूटिंग होती है, जिसे रीस्टार्ट करने पर किया जाता है। मतलब चालू कंप्यूटर को बिना बंद किए दोबारा से चालू करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? रीस्टार्ट कहलाती है। और जब रीस्टार्ट होता है तो दोबारा से बूटिंग होती है, इसलिए इसे रिबूट भी कहते हैं और इसे सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्राइमरी के बाद में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी बूटिंग कहते हैं। रोम मेमोरी निम्न 3 प्रकार की होती है: पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। इन तीनों के फुल फॉर्म याद कर लेना: प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी थी पी रोम, उसे ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा केवल एक बार क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए इसे वॉर्म मेमोरी भी कहते हैं। राइट वंस रीड मैनी, अर्थात इस मेमोरी में एक बार डेटा स्टोर करो, अनेक बार इसको पढ़ते रहो। दूसरी ईपीरोम होती है, मतलब इसमें प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं लेकिन डेटा को इरेज करके करते हैं। इस मेमोरी में जो डेटा इरेज होता है वो अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से होता है। ये सबसे खतरनाक रे होती हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर भी इन्हीं रे के माध्यम से फैलता है, इसलिए कभी वो गर्मियों में बोलते तेज़ धूप में ना निकला करो, क्योंकि तेज़ धूप में भी अल्ट्रावायलेट रे होती है। और इनसे अधिकतर कुछ डिवाइस ख़राब भी हो जाते थे, इसलिए इनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया, किससे? इलेक्ट्रॉनिक से। और इसका स्थान किसने ले लिया? डबल ईपी रोम में। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें डेटा को चाहे जितनी बार हटाओ, चाहे जितनी बार डेटा को स्टोर करो, मतलब चाहे जितनी बार डेटा को इरेज कर सकते हैं, चाहे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका यूज सेल फोन में किया जाता है, लेकिन सभी मेमोरी की तरह ये मेमोरी भी मदरबोर्ड पर इनबिल्ट रहती है। कैसी रहती है? इनबिल्ट रहती है, जिसके कारण हम अपने किसी भी सेल फोन डिवाइस में इसको रिप्लेस नहीं करते हैं। और हमें जब भी स्टोरेज चेंज करना होता है तब हमें उसके लिए अपना डिवाइस ही चेंज करना होता है। क्लियर? तो ये था अपना रिव्यू। इसके साथ हो गई अपनी सेकेंडरी मेमोरी ख़त्म हो गई, सॉरी प्राइमरी मेमोरी फिनिश हो गई। आप प्राइमरी मेमोरी को हमने 2 भागों में पढ़ा था, एक वॉलेटाइल दूसरा नॉन वॉलेटाइल। दोनों की क्लास अच्छे से देख लेना आप, पहले वॉलेटाइल की देखना, बाद में नॉन वॉलेटाइल की देखना। दोनों के क्वेश्चन नोट किया करो। ये तो तुमने नोट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बता रहा था इसे कोल्ड बूटिंग भी कहते हैं, तो इनके क्वेश्चन वाइज नोट किया करो, क्यों यही मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ कि निम्न में से किस बूटिंग को किसके नाम से जाना जाएगा, या कौन सी बूटिंग कब कौन सी बूटिंग कहलाती है। क्लियर? एक एक चीज़ नोट कर लेना। इसके बाद अपनी स्टार्ट होगी सेकेंडरी मेमोरी, और इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा पूरी प्राइमरी मेमोरी का, जिसमें पिछली क्लास भी आएंगी और ये क्लास भी रहेगी। मतलब स्टार्टिंग से लेकर आज तक की क्लास में जो भी कराया है वो आपको टेस्ट देना है सैटरडे को। और जो बच्चा टेस्ट देने नहीं आएगा उसको मैं एक भी टेस्ट नहीं दूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से व्हाट्सएप में अपने चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनको पेपर वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उनको पेपर अपलोड किया जाएगा शाम को, क्योंकि मॉर्निंग तुम लोग लगाते हो, फिर पेपर हो जाएगा लीक। ठीक है? तो जो ऑनलाइन लगाएंगे वो शाम को मिलेगा। जो ऑफलाइन पढ़ने आते हैं वो बेस्ट टाइम डाल दिया जाता है, जिस बेस्ट टाइम में आपको सूटेबल हो उसमें आप टेस्ट देने आइए। आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है क्या? नहीं पूछना? चलो दोपहर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी मेमोरी में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते रहिए।
ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।